तो स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लेकर के आए हैं एवरेज का पार्ट 13, यानी कि औसत का पार्ट जो है 13 मेरे दोस्त। पिछले वाले वीडियो तक यानी कि एवरेज का पार्ट 12 तक जो है आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, और प्रत्येक पार्ट में यानी कि टोटल मिलाकर के 12 पार्ट जो है यहाँ तक कि आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, और प्रत्येक पार्ट में जो है आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी दिखा होगा मेरे दोस्त, और उनका सॉल्यूशन भी जो है कुछ अलग मेथड से क्लियर करवाया गया होगा। जैसा क्वेश्चन उस मेथड से आप लोग को उसका सॉल्यूशन मिला होगा दोस्त, और आपको कंसेप्ट के साथ मिला होगा। लेकिन इस पार्ट में जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सभी पार्ट यानी कि 12 पार्ट जो आपको पीछे बताया गया उस सभी पार्ट से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, लेकिन उसका सॉल्यूशन है वैसा ही शानदार, जबरदस्त एंड धाकड़ कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ मिलेगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से बात करने से पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को कमेंट करना मत भूलिएगा कि किनका जो है किनका कहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, या फिर कौन सा क्वेश्चन किस वीडियो में जो है कौन सा क्वेश्चन हम बतलाएं, वो क्वेश्चन जो है आप लोग को नहीं समझ में आया तो ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अब आके थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिसको जिस माध्यम से शेयर करना हो, जिस माध्यम से आप लोग को वीडियो मिल रहा हो उस माध्यम से थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि अगले बच्चों को जैसे कुछ प्रॉफिट हो सके मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सोमवार से बुधवार तक की औसत तापमान एवरेज से रिलेटेड जो है करीब करीब अभी आपको 4 से 5 पार्ट जो है अभी और मिलेगा दोस्त, तब जाकर जो है आपको एवरेज फुल कंप्लीट होगा। और 5 यानी कि करीब करीब 12 जो है पार्ट मिल गया है आपको, और करीब करीब 5 पार्ट और मिलेगा, यानी कि 17 से 20 पार्ट तक आप लोग को जो है एवरेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ देखने के लिए मिलेगा। और हर एक पार्ट में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आप लोग तो देख ही रहे होंगे मेरे दोस्त, लेकिन जब 17 से 20 पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद एवरेज से एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो उसका गारंटी जो है हम लेते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है कि एक कक्षा में सोमवार से एक क्वेश्चन भी क्लियर करवाएंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं कि सोमवार से बुधवार तक की औसत तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से बुधवार तक की औसत तापमान देखा गया तो उसका जो है 37 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो रहा है, और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक के औसत तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी कि 4/5 है मेरे दोस्त, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है। तो क्वेश्चन में 1% कहना चाहे तो 1% क्वेश्चन में जान नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन कब बनाने के बाद मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ दे दिया है, सोमवार यानी कि मंडे, अब प्लस में ट्यूसडे, अब प्लस में वेडनेसडे, यानी कि मंडे से लेकर के वेडनेसडे तक के एवरेज जो है तापमान कितना दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। योग निकालेंगे यानी कि इन सभी का जो है योग सेल्सियस यानी कि योग तापमान निकालेंगे तो 3 दिन का तापमान दिया है तो 3 से गुना कर दिया मैंने। आगे देखिए आपसे क्या कह रखा है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक यानी कि ट्यूसडे, अब प्लस में वेडनेसडे, और प्लस में बृहस्पतिवार बोला है तो थर्सडे, बराबर औसत तापमान दे रखा है आपको 34 डिग्री सेल्सियस यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस दे रखा है मेरे दोस्त। योग निकालेंगे तो 3 दिन का तापमान है तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपको तैयार हो गया मेरे दोस्त। इधर प्लस में है तो माइनस माइनस माइनस, जहाँ पर प्लस में माइनस कर दीजिए। इसको काटूंगा तो ऐसे से ऐसे खत्म होते जा रहा है, यानी कि ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, बच गया तो मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, इसको गुना करने के बाद जो आ रहा है 4 तिये 12 के 2 और 3 तिये 9 1 10, यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस आ रहा है मेरे दोस्त। नहीं 7 तिया 21 है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान दिए 7 तिया 21, और यहाँ पर 3 तिये 9 2 11, यानी कि 111 डिग्री सेल्सियस आ गया तीनों दिनों का टोटल तापमान। अब इनका तापमान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, 102 आ गया मेरे दोस्त।
अब देखिए इन सभी को जो है से यहाँ पर माइनस में, तो 11 में से 111 डिग्री में से आपका 102 डिग्री चला जाएगा तो बच जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक जो है से आप लोग को समझ में आया है तो लाइक करते चलिए मेरे दोस्त। आगे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान यानी कि थर्सडे, इधर लिख देता हूँ, थर्सडे का जो तापमान है सो किस दिन के तापमान का, बृहस्पतिवार का तापमान जो है से सोमवार के तापमान का जो है से 4/5 है, यानी कि मंडे के तापमान का कितना है 4/5 है, 4/5 है। इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि थर्सडे बाई कितना मंडे कहना चाहिए तो 4/5 यानी कि थर्सडे का तापमान देख रहे हैं तो 4 हमको दिखाई दे रहा है और मंडे का तापमान जो है से आपका 5 दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए थर्सडे और मंडे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि मंडे का तापमान और थर्सडे का तापमान दोनों के बीच का अंतर जो है 9 डिग्री दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि मंडे और थर्सडे में दोनों के बीच का अंतर जो है कितना है मेरे दोस्त 1 डिग्री का। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है सो हम लोग को ऊपर रखेंगे या हम देख रहे हैं उसको नीचे रख देंगे और निकालना है किसका तापमान, तो निकालना है कि बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। तो बृहस्पतिवार का 4 है मेरे दोस्त, कितना से गुना कर दीजिए 4 से, 9 चौके 36 डिग्री सेल्सियस जो है से आपका 36 डिग्री सेल्सियस जो है से किस दिन का तापमान है, तो बृहस्पतिवार का तापमान जो है से 36 डिग्री सेल्सियस हो गया मेरे दोस्त। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग कहना चाहें तो 36 डिग्री सेल्सियस विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 36 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन से चलिए हम लोग मिलते हैं मेरे दोस्त। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एक कक्षा में जो है 80 बच्चों की औसत आयु जो है 15 वर्ष है। एक कक्षा है उनमें जो है टोटल मिलाकर की 80 बच्चा है और उनका एवरेज आयु जो दिया है कितना दिया है 15 वर्ष दिया है। इसमें से 15 बच्चों की एक समूह की औसत आयु जो है आपका 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे समूह के मान लीजिए दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है, तो कक्षा के 30 बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में 1 भी % कहना चाहे तो जान नहीं मेरे दोस्त, लेकिन बनाने के बाद। तो चलिए जैसे जैसे बोला वैसे वैसे जो है हम लोग छाप लेंगे। क्या कह रहा है कि 80 बच्चा है एक कक्षा में, उधर लिखिए बच्चा और इधर लिख लेते हैं आयु, एवरेज आयु, एवरेज आयु 80 बच्चों का औसत आयु जो दे रखा है आपको से 15 वर्ष दिया है, कितना वर्ष 15 वर्ष। आगे देखिए कह रखा है कि अलग अलग करता है तो उसी समूह के 15 बच्चे की औसत आयु जो है आपको 15 बच्चों की औसत आयु 16 प्राप्त हो रहा है और उसी कक्षा की 25 बच्चा अलग है उसका जो है औसत आयु जो है आपको 14 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 14 प्राप्त हो रहा है मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है कि शेष बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। टोटल 80 बचा था तो एक समूह में निकाले तो 15 निकला और दूसरा समूह में निकाले तो 25 निकला और इनका जो है औसत आयु 16 हो रहा है, अलग निकाल रहे हैं तो इनका निकाल रहे हैं औसत आयु तो 14 हो रहा है। तो शेष कितना बचा, तो 80 में से 15 और 25 चला गया यानी कि 40 चला गया तो शेष बच गया 40। तो उन 40 बच्चों की औसत आयु आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो क्या बतलाए थे पिछले वाले पार्ट में जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं देखे होंगे तो आज देख लीजिए। क्या बोले थे कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो किसी की औसत से कंपेयर कर लेना है, किसी के औसत से, यानी कि किसी के औसत से मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या से। पहले हमको औसत से कंपेयर करना है और ज़्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे और कम रहेगा तो माइनस करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो जितना भी विद्यार्थी है या फिर सबसे ज़्यादा संख्या जिसका है उसी के औसत से कंपेयर करेंगे, कम रहेगा तो माइनस करेंगे और ज़्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे। माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो शेष कितना है, तो 40 बच्चा की औसत आयु यानी कि एवरेज आयु। देखिए जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी की औसत से कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो एक ज़्यादा है तो औसत आयु मतलब कि प्रत्येक में एक ज़्यादा। तो इस समूह में कितना विद्यार्थी है, तो 15 विद्यार्थी है, तो एक में एक ज़्यादा है तो 15 गो में 15 ज़्यादा हो गया। इसमें देखिए इससे जो कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपका एक कम है, तो एक में जो है आपका एक कम जा रहा है, एक में जो है आपका
एक कम रहा है तो आपको टोटल इसमें कितना है, तो 25 है। कितना है मेरे दोस्त, तो 25 है। तो 25 को में कितना कमेगा, तो 25 को में जैसे आपका क्वेश्चन तो सही है आपका। देखिए नहीं बतलाए हैं आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, देखिए ध्यान, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो जिसकी संख्या आपका ज़्यादा रहेगा उसी के औसत से कंपेयर करेंगे, कम रहेगा तो माइनस करेंगे। पीछे वाले वीडियो यानी कि पार्ट 12 में भी जो ऐसा क्वेश्चन है बतलाए मेरे दोस्त, कम रहेगा तो प्लस करेंगे और ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे। कम रहेगा तो प्लस करेंगे, ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे। माइंड में सेट करिएगा इसको। यही जो है आगे चल के, तो यहाँ पर देखिए जो है आपका एक ज़्यादा है तो प्रत्येक में एक ज़्यादा है तो एक जो है आपको माइनस करेंगे। तो एक में जो है एक ज़्यादा, 15 को में तो 15 ज़्यादा, तो 15 गुना एक करके माइनस कर दिया। यहाँ पर देखिए एक में जो है एक कम है तो आपको 15 को में कितना कम होगा, सॉरी इस समूह में कितना है टोटल मिलाकर के 25 बच्चा है दोस्त। तो 25 को में कितना कम जाएगा, तो 25 गुना एक कर दिया। अब बटा में टोटल कितना विद्यार्थियों का जो है आपका पूछ रहा है एवरेज एज 40, शेष बचा है 40, तो कितना से डिवाइड कर देना है, 40 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए 15 माइनस 25 में से आपका 15 चला जाएगा तो प्लस में आपका बच जाएगा 10। अब बटा में 40 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 15.25 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यानी कि शेष 40 बच्चों की औसत आयु की बात करेगा तो आपका 15.25 कहिए या फिर 15.25 में दो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ा जाते हैं दोस्त। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे ज़्यादा वाली संख्या के औसत से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद जिससे कंपेयर करेंगे तो वो संख्या ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे और कम रहेगा तो प्लस करेंगे। माइंड में यही सेट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं मेरे दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि शादी के समय एक औरत और एक पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। शादी के समय एक पुरुष और एक उनका औरत रहता, उनकी औसत आयु जो है 23 वर्ष है मेरे दोस्त। 5 वर्ष के बाद जो है एक बच्चा जो है जन्म ले लेता है उनका। 5 वर्ष के बाद कितना वर्ष का, 5 वर्ष के बाद जो है उनके पास 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष पे ले लिया दोस्त। 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष के बाद बच्चा जो है जन्म लिया। तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, तो अब जो है सारे परिवार की औसत आयु कितने हैं। जब शादी हुआ था तो उनकी जो है औसत आयु 23 वर्ष थी। तो शादी के समय कितने परिवार, 2 परिवार, एक पति और एक पत्नी, योग निकालेंगे तो 23 गुना 2। लेकिन 5 वर्ष के बाद जो है उनके पास 1 वर्ष का बच्चा हो गया। कितना वर्ष का, 1 वर्ष का बच्चा हो गया। तो 23 गुना 40 वर्ष, दोनों के आयु का योग, 1 वर्ष का बच्चा 47 वर्ष। क्लियर अभी नहीं हुआ है। 5 वर्ष के बाद होता है, तो जब ये जो है 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का हुआ जन्म लेने के बाद, तो ये जो है शादी के समय की आयु जो है औसत आयु कितना था आपका, 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद इन लोगों को भी लेकर के जाएंगे तो 5 वर्ष पति बढ़ेगा और 5 वर्ष पत्नी बढ़ेगी। तो 5 5 कितना वर्ष बढ़ गई, तो 10 वर्ष बढ़ गई। अब प्लस में 1 वर्ष का बच्चा आ गया है 5 वर्ष के बाद। तो अब उनकी औसत आयु, तो औसत आयु की बात करेगा तो पहले संख्या था 2, 1 वर्ष का बच्चा हो गया 5 वर्ष के बाद, तो अब संख्या हो गया 3। तो औसत आयु पूछ रहा है दोस्त। क्या पूछ रहा है, औसत आयु। अब जोड़ दीजिए, 23 39 10 56 1 57, यानी कि 957 बाई कितना 3, तो कितना हो जाएगा 19 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि 90 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल रहा है दोस्त। 90 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल रहा है। अगले क्वेश्चन से चलिए मिलता हूँ हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट जो था 3.2 था मेरे दोस्त, 3.2 था। लेकिन 282 रन का लक्ष्य को हमको पूरा करना है। कितना रन का, 282 रन के लक्ष्य को हमको पूरा करना है। तो शेष 40 ओवर में किस एवरेज से हमको रन मारना होगा, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब। देखिए क्वेश्चन पूरा क्या करा है कि ये क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल जो है 3.2 थी, लेकिन 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। एक क्रिकेट मैच होता है तो जो है
10 ओवर में वह जो है मिलकर के खिलाड़ी 3.2 के रन रेट से कुछ रन मारता है, लेकिन हमको लक्ष्य पूरा करना है कितना रन, 282 रन का। तो शेष जो है 40 ओवर हमको पास बचा है, तो उस 40 ओवर में किस रन रेट से हमको रन मारना है, यानी कि एवरेज रन रेट आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त। कितना ओवर में, तो 40 ओवर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 ओवर में टोटल कितना रन मारा है। तो एक ओवर यानी कि प्रत्येक ओवर में जो है 3.2 रन मारा है, और 10 ओवर खेला है, तो 10 ओवर में कितना मारा होगा, 3.2 इंटू 10, 3.2 इंटू 10 यानी कि 3.2 गुना 10 दोस्त। टोटल जो है इसने कितना ओवर खेला होगा, तो पहले तो 10 ओवर खेला, शेष इसके पास 40 ओवर बच रहा था। टोटल मिलाकर के उसने कितना ओवर खेल लिया, तो आपको 40 और 10 50 ओवर। टोटल लक्ष्य जो है हमको पूरा करना है कितना का, तो 282 का, यानी कि 282 का मेरे दोस्त। कितना का, 282 का। 10 ओवर इधर खेला, शेष हमको पास 40 ओवर और बच रहा है। तो 10 ओवर में रन मारने के बाद शेष 40 ओवर में किस रन रेट से हमको मारना चाहिए। तो 40 ओवर और 10 ओवर टोटल जो है खेला 50 ओवर का हो रहा है मेरे दोस्त। तो उसमें 10 ओवर खेल लिया, तो 40 ओवर का रन जो है हम लोग देखते हैं कि अब हमको कितना मारना है। तो 282 में से 10 ओवर में मार दिया कितना रन, तो 3.2 गुना 10 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो आपको 50 ओवर के रनों में से 40 ओवर के रन जाएगा तो बच जाएगा, 50 ओवर के रनों में से 10 ओवर का रन जो हम मार दिए हो चला जाएगा, तो बच जाएगा 40 ओवर का रन। पूछ रहा है एवरेज रन रेट, तो टोटल मेरे पास बचा है कितना, 40 ओवर। कितना से डिवाइड कर दिया, 40 से मेरे दोस्त। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 282 में से आपका कितना चला जाएगा, 32 चला गया, तो बच गया आपके पास 40 नीचे। अब यहाँ पर करेंगे तो 250 बच गया, अब बटा में 40, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, काटूंगा तो आ जाएगा 6.25 रन पर ओवर के हिसाब से हमको मारना होगा मेरे दोस्त। कितने रन को पूरा करने के लिए, तो 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरे दोस्त। 40 ओवर में पूछता है कि कितना रन को मारना है, तो कितना रन, तो 250 रन हमको मारना है। किस रन रेट से, तो 6.25 के रन रेट से मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा 6.25 मेरे दोस्त। अगले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कराया क्वेश्चन आपसे कि एक कार, जीप और ट्रैक्टर, एक जो है कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है कि गति के बीच का अनुपात दे रखा है आपका 3:5 कितना, तो 2 दे रखा है। कार की गति 3 और जीप की गति 5 और ट्रैक्टर की गति 2। इस अनुपात में जो है तीनों की जो है गति का अनुपात दिया है दोस्त। जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति का जो है 250% है। जीप का जो गति है सो ट्रैक्टर की गति का 250% है, यानी कि 250% है। जो यानी कि कौन, ट्रैक्टर की बात कर रहा है, जो 12 घंटा में जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार और जीप की औसत गति कितनी है। तो कार और जीप की औसत गति कितनी है, ये आपसे पूछ रखा है, औसत गति की बात किया है। तो आराम से जैसे जैसे बोला है आराम से छाप लीजिए। पहले क्या बोला है कि कार है, जीप है और ट्रैक्टर है। C फॉर कार, J फॉर जीप और T फॉर ट्रैक्टर मैंने मान लिया। इनकी गति का अनुपात यानी कि चाल का अनुपात दिया है आपको 3:5:2 के रेशियो में दिया है। 3:5:2 के रेशियो में। आगे बोला है आपको क्वेश्चन में कि कार की गति, कि जीप की गति, कार नहीं जीप का जो गति है से ट्रैक्टर की गति का 250% है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जो में यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जीप जो है 12 घंटा में तय कर रहा है 360 किलोमीटर या फिर ट्रैक्टर। तो जब भी जो लग जाए या फिर जो की लग जाए तो हीरो वाला यानी कि नज़दीक वाले के बारे में बोलता है। जैसे बोला है कि जीप का गति जो है ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो कि
12 घंटों में 360 किलोमीटर की दूरी। कौन? तो यानी कि ट्रैक्टर जो है उसके नज़दीक में है। यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, उसके नज़दीक में जो है ट्रैक्टर है, यानी कि ट्रैक्टर के बारे में बात कर रखा है कि ट्रैक्टर जो है 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है आपसे कि कार और जीप की औसत गति ज्ञात कीजिए। कार और जीप की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए। 50 × 25 250, 50 दूना 100, यानी कि जीप बटा में ट्रैक्टर की हम लोग बात करें, जीप बटा में ट्रैक्टर की बात करें तो 5:2 यानी कि 5/2 हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जीप की गति 5 और इसका गति 2 बोल सकते हैं हम लोग ऐसे। आगे देखिए क्या रखा है कि जो यानी कि ट्रैक्टर जो है सो कितना घंटा में 12 घंटा में 360 किलोमीटर का दूरी तय करा। तो चाल निकालना चाहे ट्रैक्टर का तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। काटूंगा तो ट्रैक्टर की गति की बात करें तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैक्टर चल रहा है मेरे दोस्त। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन आशा है कि नहीं होगा आप लोग को, और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कैसे वहाँ पर आया है मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिए ट्रैक्टर की गति कर रखा है क्वेश्चन में, यानी कि हम लोग सोल्व किए तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का जो गति है कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। यहाँ भी आपका 2 है और यहाँ जो है जीप भी 5 है और यहाँ भी 2 है। ये जो है सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे दिया है मेरे दोस्त, ये जो दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए। यहाँ पर जो है 5:2 है और यहाँ पर भी जो है आपका 5:2 है। क्वेश्चन जो है घुमाएगा, वही जो है आपको देखना है कि हम घूमें या फिर क्वेश्चन को हम घुमा दें, ये आपको क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कर रखा है कि ट्रैक्टर की गति जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, निकाले तो हम देख रहे हैं कि रेशियो वैल्यू जो है 2 है। तो कंपेयर कर दिए ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर को। अब निकालना है कि जीप प्लस में कार की औसत गति, तो गुना कर दीजिए। 5 3 8 योग कहता तो औसत यानी कि जीप और कार की गति का योग कहता तो 5 3 8 करते, लेकिन औसत पूछा है तो 5 3 8 भागा 2, यानी कि 2 पर्सन है यहाँ पर, जीप है और कार है तो 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ से कट गया आपका 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि कहना चाहें तो सी यानी कि कार प्लस जीप की औसत गति, क्या औसत चाल, तो कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर जो है सो कार और जीप की औसत गति है मेरे दोस्त। कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है औसत गति है किसका, कार और जीप का। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग बोलूँ तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन से चलिए अब हम लोग बात करता हूँ। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रखा है। दो संख्याओं का औसत जो है एम है। दो ठो संख्या है, उनका औसत एम है। इनमें से एक संख्या एन हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक भी % क्वेश्चन में कहना चाहे तो जान नहीं है मेरे दोस्त। दो संख्याओं का औसत एम, पहला संख्या दे रखा है कि एन है, पहला संख्या एन है, दूसरा संख्या क्या था हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों संख्या के योग निकालेंगे तो आपका x प्लस एन हो जाएगा, x प्लस एन। औसत की बात किया है कि दोनों संख्याओं का औसत, औसत बराबर दोनों संख्या का योग बटा में दोनों संख्या, यानी कि क्या संख्या दोनों मिलाकर के दो संख्या बराबर औसत दे रखा है एम मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या मैंने x माना है, x का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। इधर आपका जो है क्या है, आपका डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि x प्लस में n इक्वल टू कहना चाहें तो 2m हो गया, 2m हो गया। x बराबर कहना चाहें यानी कि दूसरी संख्या x माने हम लोग तो x बराबर हो जाएगा 2m माइनस एन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग मालूम किए तो 2m माइनस एन आया, जो कि दूसरी संख्या है दोस्त। कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग यहीं पर जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ और नए कंटेंट और नए सेशन में मेरे दोस्त, नए कंटेंट लेकर नए सेशन में मेरे दोस्त। बाकी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त।